हेलो ऑल द हीरोज एंड हीरोइंस। हाँ, मजा आ जाता है सर जब आप हीरो हीरोइन बोल देते हो ना। हाँ, बिल्कुल एकदम हीरो वाली फीलिंग आ जाती है। मैं शाहरुख, मैं सलमान, मैं क्या बोलते हैं, अजय देवगन, बोलो जुबा केसरी। चलिए, नहीं भैया जुबा केसरी मत बोलिएगा, बिल्कुल सादे सच्चे बच्चे रहिएगा। ओके। तो बच्चे वही अच्छे जो हैं सादे सच्चे, बस अभी बनाया मैंने। चलिए, बात करते हैं हम लोग किसकी। हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश। अरे भैया लाल ना चलो, सफेद चल जाओ दादा। चलिए, बात कर लेते हैं किसकी, इंग्लिश स्पीकिंग की। तो जैसा कि मैंने बोला था कि समस्या तब नहीं होती जब कोई मुक्कालात कर लेता है। समस्या तो तब हो जाती है साहब जब कोई अंग्रेजी में बात कर लेता है ना। बड़ी समस्या हो जाती है, कोई अंग्रेजी में बात करे, अरे यार बड़ा ड्रॉबैक आता है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बचपन में गांव जाया करता था, तो क्या होता था कि अब मतलब अरे फादर थे, मेरे एक रिश्तेदार का बेटा आता था। मैं बताऊंगा नहीं किस रिश्तेदार का, वरना वो फिर कमेंट वमेंट डाल देगा। तो वो क्या करता था, सिंपल सिंपल से काम किया करता था। मम्मा मेरा टूथपेस्ट कहाँ है, ऐसा कुछ इंग्लिश इंग्लिश नहीं बोल रहा है। मेरा टूथपेस्ट कहाँ है, मम्मा मेरा ब्रश कहाँ है, अरे ये तो बहुत डर्टी है। हम जाते थे, मम्मी, मम्मी तो नहीं थी मेरी उस समय, सॉरी। तो जो भी मिला, चाची, आंटी, तो कि अरे वो रखा गया कोलगेट, अरे वो बुरस रखा गया बुरस, ऐसे बोलते थे सीरियसली, मतलब जो बात है सच है। तो बड़े ताने मिलते थे। उनके बेटे को देखो कितने अच्छे से बात करता है, इंग्लिश बोलता है। मैंने कहा बोलता है, नहीं बेटा बोलता है, देखो ब्रश बोलता है, टूथपेस्ट बोलता है, डर्टी बोलता है ना। तो सन रेज बहुत तेज है मम्मी, मुझे बाहर नहीं जाना। अरे मैंने कहा सूरज इतना तेज है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है यार, धूप ही तो निकली है। मैं आ जाता। तो क्या होता था, एक मतलब नो डाउट आप इस बात को मानिए कि इंग्लिश बोलने वाले की वैल्यू तो होती है। इंग्लिश बोलने वाले की वैल्यू तो होती है। अगर आप एक भीड़ में खड़े हैं ना, आप 4 5 10 लोगों के साथ खड़े, एक बच्चे, कोई आपका दोस्त है एकदम से कह रहा है हाय सत्यम, हाउ आर यू, अरे यार लॉन्ग टाइम नो सी, ओके सी यू सून, ओके एंजॉय। बस भाई वहां पर आपके 10 लोग खड़े थे ना, 10 लोगों से गारंटी बता रहा हूं मैं, 5 लोग आपसे कहेंगे कौन था। अबे भाई कौन था, क्योंकि उसकी इंग्लिश से अट्रैक्ट हो गए, अबे अंग्रेजी बोल रहा है, और अंग्रेजी बोल रहा है तो कोई भला आदमी होगा, रईस भी होगा, मतलब किसी अच्छे उससे होगा बैकग्राउंड से, क्योंकि अंग्रेजी बोल रहा है। तो एक बात याद रखिए कि आज की डेट में अगर आपको सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट चाहिए, नौकरी चाहिए, कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। तो इंग्लिश शौकिया तौर पे तो सीखनी है, साथ ही साथ बेसिक रिक्वायरमेंट तो है ही यार, इस बात को मान लीजिए आप बिल्कुल। चलिए, तो बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। क्या सर हमें इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे? क्या सर हमें ग्रामर पढ़नी पड़ेगी? सॉरी, क्या सर हमें वोकैबुलरी मतलब कि वर्ड मीनिंग पढ़नी पड़ेगी? और क्या हमें इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे? मतलब कुल मिला के एक तरीके से क्या हमें पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी? मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जैसे ये पार्ट ऑफ स्पीच है, सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे। वोकैबुलरी है, सारी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ग्रामर है, सारी नहीं पढ़नी पड़ेगी। हाँ, टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे नो डाउट, लेकिन टेंसेस में ही मैं कहूंगा कि आपको सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कुछ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बात चल रही है स्पीकिंग की। ग्रामर का एग्जाम थोड़ा नया ना, बात ही तो करनी है। गलत भी हो जाएगा तो कौन सा सामने वाला चालान काट देगा तुम्हारा, हो गया गलत हो गया। आई एम स्पीकिंग की जगह आई वॉज स्पीकिंग निकल जाएगा मुंह से, आई स्पीक टू यू निकल जाएगा मुंह से, इससे बड़ी बात क्या है। कौन सा ऐसा है कि ओ माय गॉड अभी तुमने जो सेंटेंस बोला दिखाई, मैं उसको चेक करता हूँ, ऐसे रेड पेन से कट कर दूंगा, तुम्हारे मार्क्स कट गए 8 आउट ऑफ 10 आए हैं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। और टेंशन ही नहीं है। हाँ, अब सबसे पहले जान लो अंग्रेजी सीखने का मंत्र। अंग्रेजी सीखने का मंत्र है बेइज्जती। क्या बोल रहे सर आप? हाँ, अगर तुमको बेइज्जती झेलना आता है तो तुम इंग्लिश सीख सकते हो। और अगर तुम अपने आप में इगोइस्टिक हो, तुमको अपने सम्मान, अपनी इज्जत बहुत ज्यादा पसंद है, तो अंग्रेजी सीखना आपके लिए बड़ा मुश्किल सा काम है। रीजन है उसका, इकट्ठी अंग्रेजी आपको आएगी नहीं, थोड़ी बहुत बोलने में आपको शर्म आती है, क्योंकि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और मजाक उड़ेगा तो बेइज्जती होगी, और बेइज्जती होगी तो आप बोलोगे नहीं।
और जब आप बोलोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। तो सबसे परमो धर्मा चीज़ क्या है कि आपको अपनी बेइज्जती कराने का पूरा पूरा हुनर होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। चलिए बेइज्जती कराने के तरीके बताता हूँ। सर चलिए कुछ नहीं, मजे ले रहे हैं। सच बात यही है कि सच में बेइज्जती करानी पड़ती है, मैंने भी कराई है। मैं आपको अपना खुद का किस्सा बताता हूँ। मैं क्लास 6 में था, गुवाहाटी मेरे फादर की पोस्टिंग आई, मैं वहाँ पहुंचा। 5th तक भी मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि काम चल रहा था, हिंदी बोल के, इंग्लिश ज़्यादा बोलने की रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो आराम से पहुंचे वहाँ। वहाँ जाके तो सारे अल्फाज बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना, कायनात बदल गई, सारी चीज़ें तो चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? वहाँ यार किसी को हिंदी नहीं आती थी। सबके सब लोग या तो अंग्रेजी बोल रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे, या फिर आसामीज बोल रहे थे। अब तुम्हारे सर को आसामी तो आने से रही, इंग्लिश ही आती थी। ऐसी मतलब ऐसी इंग्लिश आती थी जिसकी दोनों टांगे टूटी हुई थी, टूटी फूटी होती है, मेरी लूली लंगड़ी थी। चलिए भैया, लेकिन बोलना तो अंग्रेजी ही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कितनी बेइज्जती झेली है, हालांकि मैंने मजबूरी में झेली। तो मैं क्लास में मान लीजिए अगर किसी टीचर ने पूछ लिया कि व्हाई योर वर्क इज इनकम्प्लीट, तो मेरे रिप्लाईज आप सुनिए कैसे बोलता था। ही नो नोटबुक मी, सो नो होमवर्क। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसने नोटबुक दी ही नहीं। इसे ओके, व्हाट यू हैव ब्रॉट इन टिफिन? माय टिफिन अचार पराठा। दिस काइंड ऑफ इंग्लिश आई एम स्पीकिंग, आई वाज स्पीकिंग, सॉरी। ऐसी अंग्रेजी बोलता था भाई मैं, और सब लोग हंसते थे मेरे ऊपर। और मेरे पास चारा भी क्या था, है ना। मान लीजिए टीचर ने क्या होमवर्क दिया, मुझे पूछना है, सो व्हाट टुमारो मैम होमवर्क, इंग्लिश होमवर्क। दिस काइंड ऑफ इंग्लिश आई वाज स्पीकिंग, मतलब ऐसी अंग्रेजी बोलता था मैं। तो टीचर्स कुछ करेक्शन करते थे, कुछ बच्चे करेक्शन करते थे। धीरे 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 झेल झेल के बेइज्जती सीख ही ली भाई ने, है ना। अब आज की कंडीशन ये है कि आई एम वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, राइट। तो ऐसा नहीं है, थोड़े दिन की प्रताड़ना है, उसके बाद फिर मजा ही मजा है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, हाँ ये नो डाउट मैं बोल रहा था कि आपको वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी, लेकिन मैंने बोला वोकैबुलरी पूरी नहीं सीखनी है। आपको सिर्फ वो वोकैबुलरी सीखनी है जो आपके काम की है। जैसे कि, और वोकैबुलरी सीखने का तरीका बताया था। सबसे पहले तो अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो कि मैं जो सेंटेंस बनाने वाला हूँ वो सही है या गलत है। सबसे पहले ये सोचो कि मैं जो सेंटेंस बना रहा हूँ वो सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। कॉमन सी चीजें देख लीजिए। अगर कोई लड़का है तो उसके लिए बोलना ही, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए बोलना शी, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए बोलना दे, और नहीं तो अगर किसी का नाम है तो नाम ही बोलना, ठीक है ना। सॉरी सही से नहीं लिखा है, तो बोलना नेम, ठीक। अगर मुझे बोलना है मैं तो मैं बोलूंगा आई, या मुझे बोलना है मेरा तो मैं बोलूंगा माय। अगर मुझे बोलना है तुम तो मैं बोलूंगा यू, और मुझे बोलना है तुम्हारा तो मैं बोलूंगा योर। फिलहाल में इतना जान लीजिए। आइए अब सबसे पहले अगर मुझे किसी के बारे में ही मतलब मैं थर्ड पर्सन किसी इंसान के बारे में बोल रहा हूं, वो हंस रहा है, मुझे बोलना है क्या, वो हंस रहा है। हंसने को दो वर्ड्स में जानते हैं हम। एक होता है मुस्कुराना, इसको हम बोलते हैं स्माइल, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं, वो हंस रहा है। क्या बोल रहा हूं, वो हंस रहा है, राइट। अब वो कौन है भाई, हंस रहा है तो लड़का ही होगा, लड़की होती तो हंस रही है होती। अब रहा है मतलब कंटिन्यूशन में काम चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ही इज लाफिंग। तुमको लिखना नहीं है, तुमको सिर्फ बोलना है। क्या कर रहा है, हंस रहा है। चलिए ही इज लाफिंग। अब मेरे बोलना है कि वो बोल रही है, क्या वो बोल रही है। ये सेंटेंसेस मेरे साथ बोलते रहिएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, शी इज, बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। तो मैं क्या बोलूंगा, शी इज स्पीकिंग। अब सबसे पहले तुम सिर्फ और सिर्फ ही और शी दो वर्डों को उठाओ, बात करो वो। अब वो क्या क्या कर सकता है, वो खेल सकता है, तो ही इज प्लेइंग। ठीक है, सारे सेंटेंस अभी मैं वो बना रहा हूं जो
हो रहे हैं, रहे, ठीक है, कंटिन्यूशन वाले। वो सो रहा है, he is sleeping, ठीक है। वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, he is studying, वो पढ़ा रहा है, he is टीचिंग। बढ़िया, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, वो आ रहा है, he is coming, वो जा रहा है, he is going, ठीक है। कितने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, ऐसी सीखो, बिल्कुल चिंता मत करो कि ये सर सही है ये सर। चलिए आइए शी से कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। तो शी, वो क्या कर रही है, तो शी इज, वो काम कर रही है, तो शी इज वर्किंग, शी इज वॉचिंग मूवी, पिक्चर देख रही है, ओके। शी इज कॉलिंग, वो बात कर, वो बुला रही है, तुमको बुला रही है, तो शी इज कॉलिंग यू, ठीक है ना। शी इज ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रही है, ओके। अब मान लीजिए वो रो रही है, तो शी इज क्राइंग। अब जब आपको जब भी सेंटेंस ऐसा बोलना हो प्रेजेंट, अरे यार वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मान लीजिए कोई भी लड़का होगा तो क्या कर रहा होगा, बैठा होगा, तो क्या बोलेंगे, बैठने बोलते सिट, ही इज सिटिंग। खड़ा होगा तो ही इज स्टैंडिंग, जा रहा होगा तो ही इज गोइंग, आ रहा होगा तो ही इज कमिंग, बोल रहा होगा तो ही स्पीकिंग। और क्या कर रहेगा, समझ में आया, इस लगा के आईएनजी लगा दो, ऐसा कर, वोकैबुलरी की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, दे, दे मतलब ज्यादा, तो क्या कर सकते हैं, वो बातें कर रहे हैं, तो बातें करने के लिए क्या यूज करते हैं, टॉक, दे आर टॉकिंग। वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर गोइंग, दे आर स्पीकिंग, दे आर स्लीपिंग, दे आर मूविंग, दे आर स्विमिंग, है ना। चलिए अब बात करते हैं आई। आई मतलब मैं, अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया आए। पढ़ाने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, टीच, तो आईएनजी हो गया, तो क्या हो गया, टीचिंग। तो आई एम टीचिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम टेकिंग रेस्ट, आई एम आस्किंग क्वेश्चन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सारे सेंटेंस हो गए, राइट। अब बात करते हैं यू के बारे में, यू, तो यही सारे सेंटेंस यू के लिए बन गए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल इजी सी चीजें उठाइए। अब अगर मैं किसी, या तो किसी लड़के से बोल रहा हूँ, या फिर मैं बात किसी लड़की से कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले इन सेंटेंस से आप बनाइए। और सबसे अच्छी बात याद रखिएगा, स्पीकिंग की छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, आपसे भी। ऐसा नहीं कि मुझसे मैं 100% दूध का धुला हुआ हूं तो मेरे से कभी गलती ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोलते वक्त छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, बट स्पीकिंग में क्या होता है कि वो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, हाइड अप। तो आज का जो सेशन है वो छोटा सा है, यही बताना था। साथ ही साथ एक चीज पर अब काम करना शुरू कर दीजिए आप लोग, क्या। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं फ्लुएंसी। ये मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो से बताया था। इसका मतलब होता है उच्चारण, सॉरी, और इसका मतलब होता है धारा प्रवाह तरीके से बात करना, धारा प्रवाह तरीके से बात करना, ठीक है। अब इन दोनों के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, ये भी थोड़ी पागलपंती की चीज है, जिसको हम बोलते हैं टंग ट्विस्टर। सबसे पहले बता दूं कि इसका यूज क्या है। आपने कल के दिन अंग्रेजी बोलना सीख ली, थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी लंगड़ी लूली कैसी भी, एटलीस्ट बोलो तो ढंग से। अगर आप ये बोलो कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ही इज माई फादर, ओके, ब्रिंग मी ब्रेंच, ब्रिंग सम ब्रेंच, कितनी गंदी लग रही है। इसको बोलते हैं हम उच्चारण, मतलब कि हमारा प्रोनाउंसिएशन। फ्लुएंसी क्या होती है, एक्चुअली आई वॉन्ट
I want some water for this छी कितना गंदा बोल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पागलपंती काम है, एक घर का एक कोना ढूंढना जहां पर लोग तुम्हें बेवकूफ या पागल ना बुलाएं। ऐसी हरकत करने पर आपको जल्दी जल्दी कुछ चीजें बोलनी है। आज सिर्फ 2 टंग ट्विस्टर दूंगा और तुम चाहो तो थोड़े से मजे लेने के लिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी करवा सकते हो। पहला टंग ट्विस्टर है रूरल रूलर। इस टंग ट्विस्टर को आपको बारी बारी बोलना है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया होगा और बोल के क्या होगा, लूलल 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 लूलल। तो ऑफलाइन क्लासेस में मेरे से बच्चे बोलते हैं सर आप बोल के बताइए, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन में भी बोल के बताया तो कि हाँ इट इज पॉसिबल। रूरल रूलर रूरल रूलर रूरल रूलर रूरल रूलर रूरल रूलर। तो मैंने आपको बोल के बताया, इसका मतलब यह है कि ये पॉसिबल है बोलना, क्योंकि आप लोग बोल रहे होंगे तो आपके मुंह से निकल रहा होगा लूलल 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 लूलल। चलिए एक और टंग ट्विस्टर दे रहा हूं, देख लीजिए। आ गुड कुक गुड कुक गुड। ठीक है, अ गुड कुक गुड कुक गुड, अ गुड कुक गुड कुक गुड, अ गुड कुक गुड कुक गुड, अ गुड कुक गुड कुक गुड। मैं बोल रहा हूं मतलब कि पॉसिबल है। आप लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अ गुड़ 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 गुड़। इसको बोलिए, ये हमारी टंग की एक्सरसाइज होती है। जैसे हम लोग कोई फिजिकल एक्सरसाइज में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, एथलेटिक्स करते हैं, क्या बोलते हैं, रनिंग करके उसके बाद जिमिंग करते हैं, सारी चीजें। ऐसे ही जब हम स्पीकिंग करते हैं तो ये हमारी टंग की एक्सरसाइज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टंग ट्विस्टर। इससे आपकी टंग जो है वो ज्यादा जल्दी मूवमेंट करना शुरू करेगी, और जब ये ज्यादा जल्दी मूवमेंट करना शुरू करेगी तो आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। क्या, हेलो गाइस, दिस इज सत्यम सिंह भदौरिया एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश स्पीकिंग। एंड इंग्लिश स्पीकिंग इज अ वेरी क्रूशियल थिंग and very important nowadays. Whenever you are going for an interview, we are going for a job, everywhere you need an English, children. So that is why you have to practice these words, so you will speak a good pronunciation as well as having a nice fluency. ऐसी अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो हो जाओ शुरू, लूलल लूलल या फिर गुड़कुड़ गुड़कुड़। चलिए, तो आप लोगों से अगली क्लास में मिलता हूं और इसको कंटिन्यू रखिएगा। थोड़े से स्पीकिंग वाले जो डेज में गैप हो जाते हैं, बट प्लीज आप लोग थोड़ा सा साथ बनाए रखिए। मेरा शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा बिजी है, इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बनाता रहूंगा वीडियो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑब्वियसली कर रखा होगा। अगर वीडियोस में मजा आ रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और जितना भी बता रहा हूं ना भाई, भाई बहन आंटी अंकल दीदी देवी सज्जन जो भी सुन रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्पीकिंग नीड्स प्रैक्टिस। आप ये सोचो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कुछ नहीं होने वाला, समझे। तो ध्यान से, क्लियर। चलिए, तो फिर मजा आ गया हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कुछ बढ़िया सा। ओके, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।